नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। सुरंग के अंदर न्यूज नेशन पहुंचा हुआ है। तपोवन में टनल के अंदर की तस्वीर लगातार हम आप तक दिखा रहे हैं। पानी मलबा होने की वजह से रेस्क्यू फिलहाल रुक गया है थोड़ी देर के लिए। टनल के एक छोर पर भारी मलबा है तो दूसरी तरफ पानी ही पानी मौजूद है। तपोवन टनल के अंदर की सफाई का काम लगातार जारी है। जान पर खेलकर न्यूज नेशन रिपोर्टर इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि ये पूरी खबर सटीक जानकारी के साथ दर्शकों तक पहुंच सके कि आखिर क्या कुछ चमोली हादसे के बाद सामने आया। खास तौर से देखिए, टनल के अंदर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। घोर अंधेरा इस वक्त है, उसके अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जो रोशनी है वो लाइटिंग के जरिए दिखाई देती है, पर न्यूज नेशन एक्सक्लूसिव तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना जहां एक तरफ जवानों को करना पड़ रहा है, आईटीबीपी के जवानों को करना पड़ रहा है, सभी मिलकर यहां पर लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पानी है, मलबा है, कीचड़ ही कीचड़ है, भारी गड्ढे हैं यहां पर मौजूद। और दूसरी तरफ न्यूज नेशन रिपोर्टर, न्यूज नेशन सहयोगी भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। टनल के अंदर की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बारीकी से देखिए इस तस्वीर को, आप देखिए किस तरह से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जो जवान हैं लगातार मुस्तैदी के साथ लगातार दिन रात लगे हुए हैं और उनके साथ साथ न्यूज नेशन की टीम भी आगे बढ़ रही है, आगे मौजूद है। किसी भी तरह से उनके काम में कोई खलल ना हो, किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम इस बात का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं, हौसला यहां पर बढ़ा रहे हैं, उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं, हर तस्वीर को सही जानकारी के साथ दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तपोवन टनल की यह तस्वीर है। चमोली हादसा जहां ग्लेशियर टूटा और उसके बाद तबाही का मंजर सामने आया, वो मंजर जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। और उसके बाद तपोवन टनल, एक बड़े प्रोजेक्ट को नुकसान तो हुआ, लेकिन इसके अंदर जो जिंदगियां फंसी हुई हैं उस तक पहुंचने के लिए देखिए किस तरह से दिन रात जवान जुटे हुए हैं। कोशिश यही की जा रही है कि एक 100 मीटर जो लंबा ये टनल है उस तक पहुंचा जा सके, जिसकी सफाई लगभग हो चुकी है, लेकिन बाकी जो 20 से 30 मीटर है वो एक बड़ी चुनौती है। ये देखिए, इस वक्त अंदर टनल के अंदर हम आ गए हैं और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये टनल के भीतर की तस्वीर है। 90 मीटर अंदर तक ये अभी जो टनल क्लीन हुआ है वहाँ तक की तस्वीर आप देख रहे हैं। कितनी ज़्यादा कीचड़ यहाँ पर है। इस कीचड़ में चलना, यहाँ से आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल है, यहाँ से आगे बढ़ना। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस परिस्थिति में यहाँ पर काम किया जा रहा है। ये देखिए, इस वक्त अंदर टनल के अंदर हम आ गए हैं और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये टनल के भीतर की तस्वीर है। 90 मीटर अंदर तक ये अभी जो टनल क्लीन हुआ है वहाँ तक की तस्वीर आप देख रहे हैं। कितनी ज़्यादा कीचड़ यहाँ पर है। इस कीचड़ में चलना, यहाँ से आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल है, यहाँ से आगे बढ़ना। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस परिस्थिति में यहाँ पर काम किया जा रहा है। और मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विद्या, आपके जरिए पूरे देश ने टनल के अंदर की उन तस्वीरों को देखा जहां पर जवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आप वहां मौजूद है। पूरी टीम आपके जरिए अगर आगे बढ़ती जा रही है, क्या कुछ इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर प्रोसेस जारी है? किस तरह की तस्वीर यहां पर सामने आ रही है, चुनौतियों को लेकर, मुश्किलों को लेकर और उन जिंदगियों तक पहुंचने की कोशिश जिनके पास एक उम्मीद है कि जवान पहुंचेंगे जल्द से जल्द? जी देखिए, पहली बार हम लोग अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली बार न्यूज नेशन पर देश ने अंदर क्या हो रहा है उसकी तस्वीर देखी है। न्यूज नेशन के कैमरे पर हमने पहली बार दिखाया है देश को कि अंदर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और दरअसल देखिए, हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इस वक्त पूरा जो देश है वो ये कोशिश कर रहा है जानने की, इस कोशिश में लगा है कि इस वक्त क्या हो रहा है यहाँ पर, इस वक्त किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनकी स्थिति क्या है, क्या वो जिंदा हैं, क्या उनकी सांसें चल रही हैं या उनकी सांसें रुक चुकी हैं। तो हमने अंदर की तस्वीर दिखाई है। 90 मीटर अंदर तक जहां तक मलबे को हटाया गया वहां तक की हमने तस्वीर दिखाई है। हमने दिखाया है कि किस तरीके से अंदर वहां पर जो जवान हैं वो काम कर रहे हैं, कितने मुश्किल हालात हैं। पैर रखते ही आपके पैर कीचड़ में धंसने लग जाते हैं।
यही वजह है कि अभी तक मैं देख रहा हूं बार बार तैयारी होती है, यहां पर जो जवान खड़े हैं बार बार तैयार होते हैं कि टोली बनाकर कि वो अंदर जाएंगे, ग्रुप तैयार होता है अंदर जाने के लिए, लेकिन बार बार वो वापस आ जाते हैं, अंदर जा नहीं पा रहे हैं। उस कीचड़ के अंदर रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है जहां से अभी मलबे को निकालना मुश्किल हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दरअसल अभी स्थिति क्या हो रही है, हो ये रहा है कि आगे का मलबा हटाया जा रहा है, तो जैसे ही आगे का मलबा हटाते हैं तो पीछे से मलबा आ जाता है, क्योंकि अंदर तक जो है मलबा वो ठसाठस भरा हुआ है। ऐसे में दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि आगे का मलबा हटाते ही पीछे से जो मलबा आता है वो एक बार फिर से वैसी ही परिस्थिति खड़ा कर देता है। तो अब कोशिश ये है कि अंदर तक घुसकर उस मलबे को निकाला जा सके। बहुत मुश्किल है लेना चाहेंगे क्योंकि आप लगातार वहां पर मौजूद हैं, वहां पर अधिकारियों से, अफसर से बातचीत कर रहे हैं, कितनी देर और ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल सकता है। और विद्या, इस बीच में ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि आप अंदर गए, आगे बढ़ने की आपने कोशिश की, किस तरह से इस मलबे में, इस कीचड़ में आपका पैर धंस रहा था, किस तरह से एक एक कदम आगे रखना आपके लिए, हमारे कैमरा पर्सन के लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आप दोनों के लिए इस वक्त वहां पर एक बड़ी चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपकी चुनौतियों के जरिए कम से कम हम जवानों के सामने जो दिक्कतें आ रही हैं वो भी यहां पर समझेंगे। कितना मुश्किल हो रहा है आगे बढ़ना? देखिए, मैं तो अपने तजुर्बे से अगर आपको बताऊं, जो मैं लगातार यहां पर खड़ा हूं और लगातार यहां पर हम उन जवानों को भी देख रहे हैं जो अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रहे हैं, और हम खुद बाहर से कवर कर रहे थे इसको। लेकिन जो अंदर की स्थिति है उसके बारे में मैं अब आपको बताता हूं, क्योंकि हमने तस्वीर भी अंदर की दिखाई है। अंदर जाने के बाद आपका पैर कहां कीचड़ में कितना धंस जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपने जो वीडियो, जो तस्वीर देखी है उसमें आपने देखा होगा कि अंदर जाना और अंदर की पूरी तस्वीर जो है, जो तस्वीर हमने दिखाई है लोगों को, दर्शकों को, देश को दिखाई है तस्वीर, उसको कवर करना कितना मुश्किल हो रहा है। एक्चुअली आप जहां अपना पैर रखते हैं वहीं आपका जूता धंस जाता है, वहीं आपका पैर धंसने लग जाता है। ऐसे में जो वहां पर खड़े हुए अधिकारी होते हैं, जो जवान होते हैं, वो आपको सतर्क करते हैं, अलर्ट करते हैं कि भाई आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर जाना जान को जोखिम में डालना है। लेकिन देखिए, हम ये एक तरफ देख रहे हैं कि जवान जान जोखिम में डालकर अपना काम कर रहे हैं, तो हमने भी कोशिश की है कि थोड़ा सा रिस्क लेकर हम तस्वीरें अगर देश तक पहुंचा सके, क्योंकि इस वक्त पूरी देश की नजर यहां पर चमोली में तपोवन पर टिकी हुई है, इस टनल पर टिकी हुई है, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि इसके अंदर जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं वो किस परिस्थिति में हैं। और हमारी कोशिश भी यही है कि अंदर जो लोग फंसे हुए हैं वो किस परिस्थिति में है, वो दुनिया के सामने, देश के सामने हम ला सकें। और यही वजह है कि इससे पहले जो एक्सक्लूसिव एक रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को साझा की थी, न्यूज नेशन ने अपने दर्शकों को साझा की थी, कि ना सिर्फ इस लेवल पर एक तरफ जहां पर मेन गेट जो है टनल का, वहां से ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, बल्कि एक दूसरे स्थान से, दूसरी जगह से भी तैयारी हो रही है इस ऑपरेशन को अंजाम देने की, क्योंकि यहां से घुसना मुश्किल हो रहा है। गाद, जैसा कि मैंने बताया, बार बार अंदर का जो गाद है, अंदर जो पड़ा हुआ मलबा है, वो बाहर की तरफ से बलबला कर आ जाता है। और इसीलिए अब पहाड़ के ऊपर जो टनल है, टनल को का एक जो सेंटर पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई किया गया है, और वहां से ड्रिल करके अब इसकी तैयारी भी हो रही है कि वहां से ड्रिल करके क्या अंदर जाया जा सकता है, अंदर जाकर अगर लोग वहां पर मौजूद हैं तो उनको बचाया जा सकता है। हालांकि वो ब्लाइंड ऑपरेशन होगा, क्योंकि उसके बारे में ऊपर से कुछ देखना, समझना बहुत मुश्किल होगा, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। लेकिन यहां की परिस्थिति को देखते हुए अब उस तरह के कदम उठाने की भी तैयारी हो गई है। अभी बाहर से, जैसा कि मेरी बात हो रही थी यहां के एसएसपी से, वो बता रहे थे कि बाहर से अब कोशिश हो रही है एक मशीन मंगाने की, उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि खुद एसएसपी ने हमें ये बात कही है कि बाहर से एक मशीन मंगाने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिससे ड्रिल करके नीचे उतरा जा सके और उस जगह तक पहुंचा जा सके जहां से फ्रंट गेट से पहुंचने, जहां तक फ्रंट गेट से पहुंचने की कोशिश हो रही है। आगे आपसे समझेंगे, क्योंकि जहां जवान अपनी जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं आप और आपके साथ मौजूद हमारे जो कैमरा पर्सन है आरिफ, वो भी आगे बढ़ रहे हैं, और आप दोनों का इस तरह से जज्बे भरे जुनून के साथ आगे बढ़ना, पूरा देश, जाहिर सी बात है, इस वक्त न्यूज नेशन देख रहा है, क्योंकि हर तस्वीर हम न्यूज नेशन के जरिए दिखा रहे हैं।